हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है एंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझेंगे, देन रिडक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। तो इधर हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, इधर लिखते हैं हम रिडक्शन। इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे जो हमें क्या करना है, याद रखना है। फर्स्ट हमारा हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड हो गया हमारा लॉस ऑफ या फिर बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा रिडक्शन। इसमें क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एड ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे हो गए। लेकिन जितने भी हमारे रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कुछ रिएक्शंस हमारे होते हैं जिसमें ना तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो हमारा डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी को हमें क्या करना है, याद रखना है। वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उसमें होगा हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड इसमें हमारा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही बात हमें क्या करना है, याद रखना है। कैसे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है हमारा, ठीक है, एंड लॉस में भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, एंड रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट हमें याद रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बस हमें यही पॉइंट याद रखना है। ऑक्सीडेशन, ओ लॉस में भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन में भी आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यही दोनों बात याद रखना है। एंड इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl। क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, नमक बोलते हैं इसको, टेबल सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, सोडियम, ठीक है, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड चेंज हो जाता है किसमें, Na+ में। और जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है Na+, उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोरीन किस में चेंज हो जाता है, Cl- में। तो कैसे लिखेंगे, Cl+ वन इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है एंड किस में चेंज हो गया, Cl- में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अब देखिए सोडियम हमारा जब फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होता है तो उस पर चार्ज होता है 0, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है। तो 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस का 1 में। क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस पॉइंट से भी समझिए क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, 0 से किस में गया, प्लस के 1 में। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। एंड क्लोरीन के केस में क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। एंड ये भी देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, 0 से किस में गया, माइनस का 1 में। ठीक है, प्लस का 1 हमारा बड़ा होता है 0 से, एंड ये माइनस का 1 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ओ से ऑक्सीडेशन, एंड लॉस में ओ आएगा, तो इसे आप याद रख लेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 था, 0 से +1 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड रिडक्शन में क्या होगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। या फिर हम इसका चार्ज देख लें, सबसे अच्छा आप चार्ज देखिए, जहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन। एंड जब भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन। और भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
सपोज हमने यहाँ पे ले लिया Mg, एक मिनट, ठीक है, MgBr2, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम पे चार्ज है +2, ब्रोमीन पे चार्ज है कितना, -1, लेकिन 2 ब्रोमीन है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -2। कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 0। इस पे भी क्या था, Na पे प्लस का चार्ज, Cl पे माइनस का चार्ज, टोटल कितना हो गया 0। तो इसमें क्या हुआ है हमारा, देखिए मैग्नीशियम है Mg, ये क्या किया है, 2 Mg, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और किस में कन्वर्ट हो गया, अब Mg+2 में, एंड यहाँ पे Br2 हमारा, ठीक है, इसने क्या किया है, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है उसी को ये एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया है, 2Br- में, ठीक है, यही हमारा हुआ है। तो देखिए मैग्नीशियम क्या हुआ है, यहाँ पे है टोटल चार्ज 0 एंड 0 से किस पे गया है, +2 में। जब भी चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, 0 से चार्ज कहाँ पे गया, -1 में, 0 से -1, माइनस क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। एंड जो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। अब हम रिएक्शन से समझते हैं, यहाँ पे दिखा नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे Br2, ठीक है, यहाँ पे 0 है टोटल चार्ज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है उसी को ये एक्सेप्ट किया है, चेंज हो गया किसमें, Br- में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल चार्ज यहाँ पे 0 से माइनस में गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। अब हम रिएक्शन से समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमने कार्बन का रिएक्शन करवाया किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा हमारा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 0, इसमें भी क्या है 0, फ्री स्टेट में होता है तो 0 चार्ज होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालना बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है, जिनको आता है उनके लिए अच्छा है। तो क्या हो गया, CO2 कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको हम कंसीडर करना है x, तो हो गया x प्लस, यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन है 2, एंड ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, टोटल इसकल्स टू हो जाएगा 0, तो x -4 इसकल्स टू 0, तो x इसकल्स टू टोटल चार्ज कितना आ जाएगा +4, ठीक है। इधर अगर चार्ज 0 है, टोटल चार्ज इधर भी क्या होगा 0। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, टोटल 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा -4, कार्बन पे चार्ज कितना आया +4, ठीक है, एंड ऑक्सीजन पे कितना हो गया -4। देखिए टोटल चार्ज इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, -4 + 4 टोटल क्या हो जाएगा 0। अब हमें देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, एंड ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हमारा किससे, +4 से किस में गया है, 0 में, ठीक है, 0 से किस में गया है, +4 में, एंड ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पे 0 से गया है -4, 0 से +4, 0 से +4 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा इंक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, OXI हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे 0 से किस पे गया है, -2, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -4, तो 0 से किस में गया है, -4, तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया कैसे बनता है, N2 + H2, क्या बन जाएगा हमारा 2NH3, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ये देखना है। देखिए इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हुआ है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे N2 पे टोटल चार्ज कितना है 0, H2 पे भी चार्ज है 0, यहाँ पे हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, NH3, नाइट्रोजन का निकालना है x प्लस हाइड्रोजन कितना है 3, एंड हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा x + 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आ गया, -3, एक हाइड्रोजन पे हमारा चार्ज कितना +1, टोटल 3 हाइड्रोजन है तो चार्ज हो जाएगा +3। ओवरऑल चार्ज इधर भी 0 है, इधर भी क्या हो गया, +3 - 3 0। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन हमारा क्या हुआ है, 0 से गया है -3 में, ये मतलब
0 से -3 का मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन क्या क्या है, 0 से किस पे गया, +3। 0 से +3 का मतलब इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, एंड हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमें लग रहा है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल्स को हम और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 का तो अभी हमने ऊपर निकाला है, देखिए क्या है, +4 -4 हमारा है CO2 का। ठीक है, चलिए इधर कैल्शियम पे हमारा टोटल चार्ज कितना होगा, +2, एंड कार्बोनेट आयन पे होता है -2 चार्ज। अभी हम इसको निकालना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए CO2 पे हमने क्या बताया, कार्बन पे चार्ज होता है +4, एंड ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 एंड कैल्शियम पे चार्ज है +2। इसका हम निकाल लेते हैं किसका, कार्बन का। तो हो गया CaCO3। कैल्शियम का टोटल कितना होता है, +2 प्लस कार्बन का निकालना है तो X प्लस टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3, एंड ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 0। तो क्या हो जाएगा, 2 + x - 6 0। तो x हमारा टोटल कितना आ जाएगा, x - 4 0, x आ जाएगा +4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन पे चार्ज क्या होगा, +4, एंड ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, टोटल ये हमारा क्या हो गया, चार्ज। अब देखिए कैल्शियम यहाँ पे हमारा था +2, यहाँ भी क्या है, +2। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। कार्बन क्या है, +4, यहाँ भी कार्बन क्या है, +4, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन देखिए -2 था, यहाँ पे भी क्या है, -2 ही है। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे -4। तो यहाँ पे न तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ है, ना ही रिडक्शन हुआ है, तो ये रिएक्शन हमारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।